नमस्कार साथियों, वेलकम टू नर्मदा क्लासेस इंदौर। एक प्रयास सफलता के साथ नर्मदा क्लासेस इंदौर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो साथियों, जो नर्मदा क्लासेस इंदौर के द्वारा मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस सीरीज को चलाया जा रहा है या तैयार की गई है, यह अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए है। सहजता से अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, तो आप इस पर भरोसा कीजिए, पढ़िए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इस नर्मदा नदी के बारे में इतने आप प्रैक्टिस करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। तो आप इस सीरीज को लगाना ना भूलें। तो देरी ना करते हुए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। तो चलिए साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, नर्मदा परिक्रमा एक अंतरयात्रा पुस्तक किसकी है। क्वेश्चन है हमारा कि नर्मदा परिक्रमा एक अंतरयात्रा पुस्तक किसकी है। भारती ठाकुर, उमा भारती, पूजा जाट, नारायण देवी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। भारती ठाकुर, उमा भारती, पूजा जाट, नारायण देवी। तो नर्मदा परिक्रमा एक अंतरयात्रा पुस्तक, नर्मदा परिक्रमा एक अंतरयात्रा पुस्तक भारती ठाकुर की पुस्तक है। किसकी? भारती ठाकुर की पुस्तक है। तो आप इस क्वेश्चन का ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओंकारेश्वर में नर्मदा तट पर किसके नाम पर घाट बनाया जाएगा। चंदू सरवटे, भगवतराव मंडलोई, नंदू भैया, श्याम सुंदर। तो साथियों, ओंकारेश्वर खंडवा में नर्मदा तट पर चंदू सरवटे के नाम पर घाट बनाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा नदी पर स्थित हनुवंतिया टापू पर पहला जल महोत्सव कब किया गया था। नर्मदा नदी पर स्थित हनुवंतिया टापू पर पहला जल महोत्सव कब किया गया था। तो साथियों, जल महोत्सव 2016 में किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा 2016। नर्मदा नदी के किनारे सुल्पान की झाड़ी कहाँ है। नर्मदा नदी के किनारे सुल्पान की झाड़ी कहाँ है। तो सुल्पान की झाड़ी महेश्वर में है। कहाँ? नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर में। प्राचीन काल में पश्चिम भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था। प्राचीन काल में पश्चिम भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था भरूच। कौन सा? भरूच था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व की एकमात्र नदी जिसकी परिक्रमा की जाती है वह है नर्मदा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं। 3 वर्ष 3 महीने 13 दिन, 2 वर्ष 2 महीने 12 दिन, 1 वर्ष 1 महीना 11 दिन, 3 वर्ष 5 महीने 13 दिन। तो इसका सही उत्तर होगा 3 वर्ष 3 महीने 13 दिन नर्मदा की परिक्रमा करने में दिन लगते हैं। नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती है, उसे क्या कहते हैं। नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती है, उसे ज्वार कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मंडला किस नदी के किनारे है। मंडला नर्मदा नदी के किनारे है। नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था कैसी है। आयताकार, रेडियल, सलाखे, वृक्ष के समान। तो नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था सलाखे कैसी है। ऑप्शन हमारा सी सही उत्तर होगा। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश की किस नदी को जीवित इकाई का दर्जा प्रदान किया गया। तो 3 मई 2017 को मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में नर्मदा संरक्षण व शुद्धिकरण के उद्देश्य से नमामि देवी नर्मदे यात्रा कब प्रारंभ की गई थी। तो यह 11 दिसंबर 2016 को प्रारंभ की गई थी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा नगर नर्मदा के किनारे नहीं बसा है। बड़वानी, झाबुआ, खंडवा, खर्दा। तो नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है, तो झाबुआ नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नर्मदा के बाएं तट से कुल सहायक नदियां हैं। नर्मदा के बाएं तट से कुल सहायक नदियां हैं 19, 41, 22, 39। 19 दाएं तट से, 41 कुल सहायक नदियाँ, 22 बाएं तट से, 39
मध्य प्रदेश में सहायक 39 नदियाँ, मध्य प्रदेश में 39 सहायक नदियाँ हैं, 2 गुजरात में सहायक नदियाँ हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 22 नर्मदा। इसका सही उत्तर होगा 22। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा, देनवा, शक्कर निम्न में से किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो नर्मदा की सहायक नदियाँ है। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजा सोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का उत्खनन हुआ था? बताइए, निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजा सोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म प्राप्त? चंबल, नर्मदा, छिप्रा, बेतवा। बताइए साथियों, राजा सोरस डायनासोर, मांसाहारी डायनासोर की एक प्रजाति है जिसके जीवाश्म 1982-84 में भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के पुरातात्विक वैज्ञानिक श्री सुरेश श्रीवास्तव ने नर्मदा घाटी के अंतर्गत जबलपुर की लम्हेटा पहाड़ियों से प्राप्त किए थे। पर जो राजा सोरस के कंकाल मिले हैं वह नर्मदा नदी पर 13 अगस्त 2003 को नर्मदा घाटी के क्षेत्र के अंदर ब्रोहोली नामक स्थान पर एक जीवाश्म प्राप्त की गई। तो यह नर्मदा आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, मध्य प्रदेश में किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा अपवाह तंत्र का मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत सम्मिलित है? बताइए, नर्मदा अपवाह तंत्र का मध्य प्रदेश में कितना प्रतिशत सम्मिलित है? 6.5%, 99.9%, 2.7%, 10.5%। तो साथियों 6.5% है वह गुजरात में है, 99.9% मध्य प्रदेश में, 2.7% महाराष्ट्र में है। तो मध्य प्रदेश का बी आ जाएगा, ऑप्शन बी 99.9%। नर्मदा नदी की औसत लंबाई कितनी है? 900 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर, 515 किलोमीटर। तो नर्मदा नदी की औसत लंबाई है 1300 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है ओंकारेश्वर। महेश्वर किस नदी के किनारे है? महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे है। नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम होता है। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो साथियों, भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है नर्मदा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में, कैमूर श्रेणी, इनमें से कोई नहीं है। तो नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। तो अमरकंटक सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की निम्न नदियों में असंगत है। सोन, चंबल, नर्मदा, शिप्रा। बताइए, सोन, चंबल, शिप्रा बताइए। तो इनमें से पश्चिम की ओर बहने के कारण नर्मदा असंगत है। तो ऑप्शन सी नर्मदा नदी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो अमरकंटक है, मंडला है, बिलासपुर है, जबलपुर। तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक आता है। तो वहीं से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी निर्माण करती है डेल्टा, एस्चुरी, संकवा, कोई नहीं। बताइए। तो साथियों 27 किलोमीटर की लंबाई में एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा नदी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदी है? तो पिछली स्लाइड में हमने बात करी। तो नर्मदा नदी की कुल सहायक नदी है 41। कितनी? 41 नदी सहायक है नर्मदा नदी की। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है? कपिलधारा, दुग्धधारा, धुआंधार, उपरोक्त सभी। बताइए। तो यह इसका सही उत्तर होगा नर्मदा नदी उपरोक्त सभी, यानी कि कपिलधारा, दुग्धधारा,
और धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र है 93,180 वर्ग किलोमीटर, 86,340 वर्ग किलोमीटर, 82,250 वर्ग किलोमीटर, 79,383 वर्ग किलोमीटर। तो साथियों जो नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र वह है 93,180 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? बताइए। 1312 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर, 1088 किलोमीटर, 1210 किलोमीटर। तो साथियों जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बहती है वह 1077 किलोमीटर बहती है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम दासो भी है? नाम दासो भी है नर्मदा, ताप्ती, गार, चिपरा। तो नर्मदा नदी का जो नाम है नामदासो है। इन्हें टालमी ने नामदासो नाम दिया और इन्हें नमडोस कहा जाता है। क्या? नमडोस कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिए। नर्मदा किनारे स्थित अंकलेश्वर किस राज्य में है? तो अंकलेश्वर साथियों गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नर्मदा नदी कितना लंबा ज्वारनद मुख बनाती है? तो ज्वारनद मुख बनाती है 27 किलोमीटर। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी है। दूसरी लंबी, सबसे लंबी, तीसरी लंबी, पांचवी लंबी। तो सबसे लंबी। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? राजनांदगांव, रायपुर, बस्तर, कोरबा। तो जो नर्मदा जनपद बेसिन का भाग है वह राजनांदगांव। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर नर्मदा नदी के बीच में बाणेश्वर महादेव मंदिर स्थित है? ओंकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी, हरदा। बताइए मध्य प्रदेश में किस स्थान पर नर्मदा नदी के बीच बाणेश्वर महादेव मंदिर? तो महेश्वर। कहाँ? महेश्वर में महादेव मंदिर है। अगले क्वेश्चन। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? भांडेर और मैकाल, सतपुड़ा और अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल, विंध्याचल और अरावली। तो साथियों जो नर्मदा घाटी है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? तो नर्मदा नदी। अगले क्वेश्चन। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? फ्रेंच घाटी, नर्मदा नदी। तो साथियों आज का जो हम क्वेश्चन लेके आए हुए हैं आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे। अच्छी यह सीरीज लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों अगले पार्ट में हम वेरे एमपी क्वेश्चन लेकर आएंगे। अभी तक के लिए आप तक यही देख लीजिए। अगले पार्ट में ज़रूर मिलेंगे आईएमपी क्वेश्चन के साथ। आज तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूलें। कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, सभी लोगों को तक पहुंचाइए। हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।